Hello guys, how are you? I think all of you are fine. Now सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को अकाउंट्स पढ़ने में, जब क्लास 10 से क्लास 11 में एंटर करते हैं तो वो एक बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट हो जाता है। और इस तरह से क्लास 11 में अकाउंट्स पढ़ने में बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है, समझने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि अकाउंट्स जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। एक होते हैं अकाउंट्स, दो तरह के होते हैं। एक होता है रियल, एक होता है पहले पर्सनल, और पर्सनल होता है, ठीक है, और इम्पर्सनल होता है, ठीक है। इम्पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सनल वो होता है जो पर्सन से रिलेटेड होता है, जो किसी नाम से रिलेटेड होता है, जैसे राम, श्याम, जदू, मधु, एक्सेट्रा। इम्पर्सनल जो किसी नाम से रिलेटेड नहीं होता। तो नाम से रिलेटेड नहीं होता तो कितने तरह से हो सकता है, ये कितने तरह का हो सकता है। ये हो सकता है रियल, एंड नॉमिनल। रियल होता है रियल, REAL, रियल। रियल वो होता है जिसे हम देख सकते हैं, जैसे कैश, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, एक्सेट्रा। नॉमिनल होता है जिसे हम आँखों से देख नहीं सकते मगर उसको फील कर सकते हैं, जैसे वेजेस, सैलरी, रेंट, etc। रेंट आइदर हम कैश फॉर्म में दे सकते हैं या फिर चेक में दे सकते हैं। तो कैश और चेक को देखते हैं मगर हम रेंट को नहीं देख सकते, फील कर सकते हैं कि हमने रेंट दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन कैश, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को हम देख सकते हैं। तो ये रियल अकाउंट है। और पर्सनल जो नाम से रिलेटेड हो जाता है, राम, श्याम, जदू, मधु एक्सेट्रा। ओके। अब गोल्डन रूल, जिस पर सारा अकाउंट्स बेस्ड है, इन सब चीज़ों को ध्यान से समझना चाहिए ताकि ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी तो अकाउंट्स का बेस हमारा तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे गोल्डन रूल होता है पर्सनल अकाउंट का। गोल्डन रूल जो होता है पर्सनल अकाउंट का, गोल्डन रूल होता है वो होता है रिसीवर इज डेबिट, एंड गिवर इज क्रेडिट। नंबर 2, रियल अकाउंट का जो रूल होता है, गोल्डन रूल, वो होता है व्हाट कम्स इन डेबिट, कॉमा व्हाट
goes out credit। और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है losses and expenses are debit। Profit and gains are credit। profit and gains क्रेडिट। तो इन सारी चीज़ों को ना ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ें बच्चे नहीं समझते हैं क्लास 11 में तो 12th का अकाउंट्स उसका बेस सही नहीं बन पाता और फिर उनको समझने में काफ़ी दिक्कत होती है। ठीक है, अब जैसे हम एक क्वेश्चन करवा रहे हैं, जैसे बॉट गुड्स फॉर कैश। देखा जाए, बॉट गुड्स फॉर कैश, बॉट गुड्स फॉर कैश ₹50,000 समथिंग दैट ले लेते हैं, से ₹15,000। तो इसका जो जर्नल एंट्री होगा वो क्या, दो चीज़ें इसमें देखने लायक है। एक तो बॉट गुड्स हमने क्या खरीदा, हमने गुड्स खरीदा है, और किस में खरीदा है, वो कैश में खरीदा है। तो गुड्स जो है ना, ये रियल अकाउंट है क्योंकि इसे हम देख पा रहे हैं, और कैश भी रियल अकाउंट है। ठीक है, कैश भी रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का जो हमने अभी कराया कि व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो गुड्स हमारे पास आ रहा है और कैश हमारे पास से जा रहा है। तो व्हाट कम्स इन डेबिट, तो गुड्स का नाम नहीं दिया हुआ है, गुड्स का नाम नहीं है कि कौन सा गुड्स है। तो इस केस में जब गुड्स का नाम नहीं, तो गुड्स को हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि वो आ रहा है और क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। हाँ, कैश जा रहा है, रियल अकाउंट है, तो व्हाट गोज आउट क्रेडिट, तो इसको कैश को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। लेकिन गुड्स को हमें डेबिट तो करना पड़ेगा, लेकिन गुड्स का नाम नहीं दिया हुआ है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जब भी नाम नहीं दिया रहता है तो हम करते हैं परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग, यहाँ लिखेंगे, नरेशन भी लिखेंगे, बीइंग गुड्स बॉट इन कैश। ठीक है, और यहाँ अमाउंट लिखेंगे 50,000 और यहाँ लिखेंगे 50,000। क्यों, क्योंकि ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, तो इस तरह से लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो अभी हम इतना ही हम बना पाए हैं, और आगे फिर हम दूसरे वीडियो में और डिटेल्स में इसको समझाते हुए डालेंगे। थैंक यू।